मूवी की शुरुआत होती है एक जादुई अलमीरा से जिसके दूसरे साइड एक दूसरी दुनिया होता है और उस दुनिया को नार्निया नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में चार बच्चे जिसका नाम पीटर, सुजल, एडविन और लूसी होता है, वो लुका छिपी खेलने के क्रम में लूसी जादुई अलमीरा में छिप जाती है, लेकिन वो नार्निया के दुनिया में पहुंच जाती है। ये देख वो काफ़ी हैरान रहती है और काफ़ी देखने और समझने के बाद लूसी काफ़ी खुश हो जाती है। आगे बढ़ने के बाद वो एक लैंप को देखती है जो एक खंबे के सहारे रखा होता है। इसी समय नार्निया के एक विचित्र प्राणी जिसका घोड़े के समान पैर होता है और कान भी अजीब होता है, जिसके नार्निया के दुनिया में टमस नाम से बुलाया जाता है। इस व्यक्ति को देखने के बाद लूसी काफ़ी डर जाती है, लेकिन मिस्टर टमस धीरे धीरे लूसी के करीब आ जाता है और लूसी के डर भगाकर उसको अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद लूसी मेज पर रखे एक बेहद खूबसूरत तस्वीर को देखती है और तारीफ करती है। इतने में ही मिस्टर टॉमस कहता है, ये मेरे पिता का तस्वीर है। तो लूसी कहती है, वो भी तुम्हारे जैसे थे। तो मिस्टर टॉमस कहता है, नहीं, वो मेरे जैसे नहीं थे, वो एक सेना थे। फिर लूसी इस बात को इग्नोर कर मिस्टर टॉमस से कहती है, यहाँ सर्दी काफ़ी है, यहाँ हर साल बड़ी धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाता होगा और ढेर सारा गिफ्ट भी दिया जाता होगा। तो मिस्टर टॉमस कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पिछले 100 सालों में यहाँ कोई क्रिसमस नहीं मनाया गया और न ही यहाँ कोई विश पूरा किया गया। ये सुनकर लूसी नाराज हो जाती है, लेकिन मिस्टर टॉमस इस बात को समझ जाता है और अपना टॉपिक बदलकर दूसरी बातें शुरू कर देता है। लूसी को हंसाने लगता है और लूसी की तरफ गर्मा गर्म चाय ऑफर करता है। फिर मिस्टर टॉमस लूसी को कहता है, तुमने कभी नार्निया के बारे में सुनी है? अगर नहीं तो इस धुन को समझो। ये कहते हुए टॉमस बांसुरी जैसा कोई सामान को उठाता है और उसे बजाने लगता है। इस बांसुरी को बजते ही लूसी देखती है बगल में गर्मी के लिए जल रहे आग पर कुछ घोड़े पर सवार सैनिकों आकृति, और ये देख लूसी बेहोश हो जाती है। लूसी को जादुई अलमीरा में जाते उसका भाई एडविन देख लेता है और उसके पीछे पीछे वो भी नार्निया के दुनिया में आ जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वो वहाँ के मलिका व्हाइट विच के हाथ लग जाता है। फिर शैतान मलिका एडविन के बारे में सारी बातें पूछती है, तो एडविन बता देता है कि यहाँ पर सबसे पहले हमारी छोटी बहन लूसी आई थी और उसे यहाँ पर कोई मिस्टर टॉमस नाम के शख्स ने मदद किया और वापस हमारी दुनिया में लौटा दिया। ये सुन शैतान मलिका व्हाइट विच मन ही मन क्रोध होती है और एडविन को अपने जाल में फंसाने के लिए करीब में बैठाती है। फिर एडविन के मनपसंद खाना अपने जादुई ताकत से लाकर खिलाती है और अपने झांसे में लाकर एडविन को अपने पूरे परिवार, अपने भाई बहनों को बुलाने के लिए वापस उसके दुनिया में भेज देती है। लूसी और एडविन नार्निया के दुनिया से वापस जाने के बाद वहाँ के सारे कहानी अपने अपने अंदाज में पीटर और सुजल को सुनाता है, लेकिन वे दोनों उनके बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एक दिन एडविन नार्निया दिखाने के लिए पीटर, सुजल और लूसी समेत खुद भी नार्निया के दुनिया में उसी जादुई अलमीरा से जाता है और दूसरी तरफ नार्निया पहुंच जाता है। ये देख पीटर और सुजल काफी हैरान रह जाती है, साथ ही नार्निया में काफी हैरत अंगेज नजरों से देखने लगती है। सभी बच्चे आइस गोले खेलने लगते हैं। ये देख एडविन काफी उदास होता है क्योंकि उसे सभी को नार्निया के शैतान रानी व्हाइट विच के पास लेकर जाना होता है। वहां से निकलने के बाद नार्निया के रक्षक असलन के भेजे सांता क्लॉज लूसी, सुजल और पीटर को कुछ हथियार देते हैं। फिर उन सभी को होने वाले युद्ध के बारे में आगाज करते हैं। फिर जाते समय सांता क्लॉज बोलते हैं, असलन रहे सलामत। फिर वहां से सभी नार्निया के रक्षक असलन के शिविर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर वहां पर सभी असलन से मिलते हैं और अपने भाई एडविन के बारे में सारी बातें बताते हैं कि व्हाइट विच ने हमारे भाई एडविन को कैद कर लिया है। फिर असलन कहता है, ये कैसे हो सकता है? तो एक सेना जिसका नाम होरियस होता है वो कहता है, उसने हम सब के साथ गद्दारी की है। तो असलन कहता है, उसे ऐसा करने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर रही होगी। तो पीटर कहता है, इसकी वजह मैं हूँ क्योंकि मैंने ही उसे डांटा था। बात यहीं पर खत्म हो जाता है। लूसी और सुजल नहा रही होती है। फिर वहां पर दो भेड़िया आ जाता है जो लूसी और सुजल को मारने ही वाला होता है। तभी आवाजें सुनकर वहां पीटर आ जाता है। भेड़िया और पीटर में लड़ाई होने के बाद पीटर भेड़िया को मार देता है। तो ये देख असलन घोषणा कर देता है कि पीटर नार्निया के योद्धा है। फिर असलन एडविन को अपनी जादुई ताकत से लाता है और पहाड़ी की चोटी पर कुछ समझा रहा होता है और वापस शिविर में आकर असलन पीटर, सुजल और लूसी को बताता है कि एडविन को कोई व्हाइट विच के कैद के बारे में नहीं बात करेगा। एडविन काफी शर्मिंदा होता है और लूसी से गले लग जाता है। तभी पीटर कहता है, एडविन अब तुम कभी ऐसा मत करना। तो एडविन मुस्कुराकर चला जाता है।
फिर खाना खाते समय पीटर कहता है तुम तीनों को यहाँ से जाना होगा। तो एडविन कहता है मैं व्हाइट विच के ताकत को भली भांति जानता हूँ, उसके हर एक चाल से मैं वाकिफ हूँ, इसीलिए हम तीनों को यहाँ पर रुकना चाहिए। फिर वहाँ से उठकर सूजल तीरंदाज करने लगती है। पीटर और एडविन भी तलवारबाजी शुरू कर देता है। ये सब होने के बाद अपने अपने सब शिविर में चले जाते हैं। तो वहाँ पर व्हाइट विच आ जाती है और वो असलन से कहती है कि तुम्हारे यहाँ एक गद्दार है जिन्होंने नार्निया के सभी नियमों को तोड़ा है, उसे मरना होगा। ये सुनते ही असलन व्हाइट विच को कहता है कि हमें अकेले में बात करना है और ये कहकर व्हाइट विच को शिविर में ले जाता है। फिर असलन ये कहकर उसे लौटा देता है कि उसके बदले मैं अपना जान दूंगा। फिर असलन अपने वादा के अनुसार निर्धारित जगह पर पहुंचता है। तो वहां पर व्हाइट विच असलन के काफी दर्दनाक मौत देती है और इधर असलन के सेना समेत पूरे नार्निया पर हमला कर देती है। लेकिन जहां पर असलन को मारा गया होता है वो तख्त सत्य का होता है, जिस पर निर्दोष को मारने के बाद वो कुछ ही देर बाद पुनः जीवित हो जाता है। उसी समय सूजल और लूसी असलन के पास आ जाती है और असलन को मरे हुए देख रोने लगती है। कुछ ही पल के बाद तख्त टूट जाता है और असलन जीवित हो जाता है। इधर व्हाइट विच अपने ताकत के बल पर लड़ाई जीतने ही वाली होती है। फिर असलन लूसी और सूजल को अपने पीठ पर बैठाकर तेजी से एक किला की ओर जाता है, जहां असलन के हजारों सैनिकों को व्हाइट विच बर्फ के पुतला बना चुकी होती है। असलन वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मिस्टर टॉमस के पास जाता है और जोर से दहाड़ लगाता है। उस किला के अंदर मौजूद सभी कैदी फिर से पहले जैसा बन जाता है और असलन के साथ नार्निया के लड़ाई में शामिल होने के लिए निकल पड़ता है। इधर व्हाइट विच एडविन को मार देती है और पीटर को मारकर युद्ध जीतने ही वाली होती है कि वहां असलन पहुंच जाता है। एडविन के हालत देख और पीटर को जमीन पर गिराए व्हाइट विच को देख असलन एकाएक व्हाइट विच पर टूट पड़ता है और उसे खत्म कर देता है और लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती है। पीटर, सूजल, एडविन और लूसी के लड़ाई जीतने के बाद पूरा नार्निया खुशी के साथ असलन समेत चारों को भव्य स्वागत करती है और असलन वहां पर सभी को नार्निया के राजा और परम योद्धा होने को घोषणा करता है। फिर सभी अपने दुनिया में वापस आने लगते हैं और रास्ते में काफी मस्ती के बाद सभी पहुंचते हैं उसी खंबे पर रखे लैंप के पास। इस समय दिखाया जाता है कि पीटर, सूजल, लूसी और एडविन सभी काफी उम्र के हो चुके हैं। फिर सभी काफी मशक्कत के बाद अपने जादुई अलमीरा के दूसरी साइड पहुंचते हैं और उसमें बारी बारी सब अपने घर में निकल जाते हैं। उसी समय दादाजी पहुंचते हैं तो पीटर बताता है हम जिस कहानी के बारे में आपको बताएंगे आप विश्वास नहीं करेंगे। तो दादाजी कहते हैं बताकर तो देखो। फिर लूसी चुपके से उस जादुई अलमीरा में झांकती है तो दादाजी वहां पर कहते हैं कि तुम चाहकर भी वहां पर नहीं जा सकती। तो लूसी पूछती है क्या हम दोबारा उस दुनिया में नहीं जा सकते। तो दादाजी बताते हैं कि तुम चाहोगी तब नहीं, लेकिन जब वहां से बुलावा आएगा तुम जरूर जाओगी। और मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इस मूवी के पार्ट 2 आप देखना पसंद करेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अपना आखिरी तक कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।